शहाबा ने तो हिस्सा ले लिया हाथ पाँव चूम के, हम क्या करें। इब्न अब्दुल बार फरमाते हैं कि तुम जाओ और जाके जब मदीना पाक जाओ ना, जाके रसूलुल्लाह की जालियों को हाथ लगा लिया करो, सरकार के हुजरे की दीवारों को चूम लिया करो। तो आप फरमाते थे मैं फ़तवा देता हूँ जो मुस्तफ़ा जान रहमत की जालियाँ चूमता है ऐसे है जैसे रसूलुल्लाह के जिस्म को चूमा है उसने। तो बंदे ने पूछा मौलवी साहब ये क्या मसला बयान करते हैं, ये अब्दुल बार मालिकी अल्लामा इब्न तैमिया से भी पहले के हैं, पुराने। उनके मौलवी साहब ये क्या मसले बयान करते हैं, जाली को चूम लिया। तो आपने फरमाया अल्लाह कुरान में कहता है वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो। किसका? आप किसका करते हैं? बालों का। कुरान कहता है सर का करो। सर का दो सूरत में मसा हो सकता है, एक तो सूरत है कि बंदा वैसे गंजा हो, ठीक है जी। दूसरी चीज़ कि बंदे ने हलक करवाया हो, बाल मुंडवाए हों, उस तरह के साथ बंदे ने हलक कराया हो, ये दो सूरतें हैं। फिर सर का मसा हो सकता है। हमारी होती हैं जुल्फ़ें, लंबे लंबे बाल, पफ, आप मसा किस पे करते हैं? बालों पे, सर तक तो जाते ही नहीं पानी। तो इब्न अब्दुल बार मालिकी फरमाते हैं उन बालों का ताल्लुक़ है जड़ के साथ, वो बाल पेवस्त हैं आपकी जड़ में। सर का ताल्लुक़ है बालों के साथ, आपका हाथ फिरा बाल के ऊपर, बाल का ताल्लुक़ सर के साथ है। तो लिहाजा तमाम उम्मत के तमाम इमाम कहते हैं मसा हो गया, मसा हो गया। बाल का ताल्लुक़ सर के साथ है। आप फरमाते इसी तरह मस्जिद नबी शरीफ की दीवार, सरकार के हुजरे की जालियाँ, दीवारों का ताल्लुक़ उस ज़मीन के साथ है जिस ज़मीन में रसूलुल्लाह रहम कर रहे हैं। लिहाजा जिस तरह हाथ लगाया सर को, अपना बालों को, मसा सर का हो गया, इसी तरह हाथ लगाया जालियों को, बरकत मुस्तफ़ा के जिस्म की हासिल हो गई। ये इब्न अब्दुल बार मालिकी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। और अब जाएं, ये 100 साल पहले जबकि इनकी हुकूमत आले सऊद की है, कहते हैं शिरक, अब हाथ लगा लिया शिरक है।